न्यूज़ तक ने एक एनालिसिस किया है और वो 8-10 सीटें नहीं है, एक्चुअली 13 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जितने वोटों से जीती है उतने वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। मतलब जो बीजेपी की जीत का मार्जिन है उससे कांग्रेस तीसरे नंबर पर रह के उसको उतने वोट मिल गए हैं। बल्कि 2 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस नंबर 2 पे रही है और आम आदमी पार्टी 3 पे रही है और एक में एमआईएम नंबर 2 पे रही है। तो ऐसी अगर आप देख लें तो 15 सीटें हैं जो एमआईएम और कांग्रेस या आप इनके आपस के झगड़े में बीजेपी को उसका फायदा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी की सारी सीटें जीत जाती आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को वो मिल जाती है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो आपस का झगड़ा है यहां कांग्रेस के साथ गठबंधन ना हो पाना, क्या ये भी एक कारण हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप सोचिए ना, मैंने बार बार आपके भी प्रोग्राम में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की मशीन को टक्कर देना है तो एक साथ रहना पड़ेगा। अगर वो आपस में बढ़ गए तो फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना। ये तो साफ बात है मिलिंद, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव में इस वजह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गई कि कांग्रेस को लगा कि अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीतती है तो हम तो बिल्कुल किनारे पर हो जाएंगे। हमको अगर रिवाइव करना है तो पहले आम आदमी पार्टी को हराना पड़ेगा। तो कांग्रेस ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ी, ये चुनाव आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ी, खास करके दिल्ली कांग्रेस। आप देखिए अरविंद कांग्रेस के नेताओं के कमेंट्स कितने अरविंद केजरीवाल पर थे और कितने नरेंद्र मोदी जी पर थे। तो ये बात साफ है कि इंडिया अलायंस में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने में लगी थी, ना खुद जीतने के लिए। तो अगर आप कुल मिलाकर ये सीटें ले तो जरूर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन होता तो शायद पूरी तरह से वो कांटे की टक्कर में ये चुनाव हो पाता। यही तो हमने कुछ हद तक बाकी राज्यों में भी देखा है, जहां इस तरह से जो सहयोगी होते हैं वो इंडिया अलायंस के, आपने हरियाणा में देखा होगा, वहां तो आम आदमी पार्टी को केवल 1.5% वोट मिला, लेकिन करीब कुछ 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां उन्होंने फर्क किया। यहां जैसे आप कह रहे हैं 13 ऐसी सीटें हैं। तो जरूर कांग्रेस ने अपने एक तरह से रिवाइवल के लिए आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश की और आप कह सकते हैं कुछ हद तक वो इस मकसद में कामयाब रहे।